तो गाइज मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो पहले आप लोग ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपके पास जो है एक मैट्रिक्स है, सपोज ए हमने मान लिया, इसके अंदर आपके पास कितने हैं 24 एलिमेंट्स हैं। ओके 24 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें बताना क्या है यहाँ पे कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें बताना है ऑर्डर मीन्स m/n की फॉर्म में बताना है कि कितने ऑर्डर आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि m अगर हम इनको मतलब सच में अगर इनटू कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा निकल आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ हमसे 24, राइट। तो हमें यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, ठीक है। तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम अगर हम 2 से स्टार्ट कर दें तो सबसे पहले, या फिर 1 से स्टार्ट कर देते हैं सपोज, तो 1 × 24 करोगे तो भी आपके पास 24 आएगा, है ना। अगर आपने 24 × 1 करा तो भी अभी हमारे पास 24 ही आएगा। अगर हम मैं 2 की तरफ जाती हूँ तो 2 × अगर हम 12 कर दे तो 24 आएगा, एंड 12 × 2 कर दे तो भी 24 आएगा, राइट। अब हम मूव करते 3 की साइड, तो 3 8 जा 24, राइट। तो अब यहाँ पे 3 × 8 करेंगे तो भी 24 आएगा, एंड 8 × 3 करेंगे तो भी 24 आएगा। अब हम मूव करते हैं 4 की तरफ, तो 4 × अगर आप 6 करोगे तो भी आपके पास 24 आएगा, एंड अगर आपने 6 × 4 कर लिया तो भी आपके पास 24 आएगा। अब अगर हम मूव करते हैं 5 की साइड, तो 5 की टेबल में आता नहीं है, 6 का हमारा हो चुका है, 6 4 जा 24 होता है, राइट। 7 के में नहीं आएगा, 8 के में भी हमारा हो चुका है, 9 के में भी नहीं आता, एंड 10 के में भी नहीं आता, और आगे 12 का हमने कर ही लिया है, राइट, और 24 का हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम बात करें मतलब ऐसे कि 1 24 ऐसे हमारे पास 6,4 तक ऑर्डर्ड पेयर हो गए, एंड ये जो मैंने लिखा है ये हमारे हो गए क्या, ऑर्डर्स हो गए कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है आपके पास। ओके तो हमारे पास 24 एलिमेंट्स का अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ना आपको पता है कि 13 जो नंबर है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 1 के साथ ही होता है ओनली, तो 1 × 13 एंड 13 × 1 ओनली। तो ये हमारे पास इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि कितने टाइप की मतलब क्या किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, जो कि है 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या है, इसमें जो 3 है वो हमारे पास रोज होगी, मीन्स 3 रो है आपके पास, एंड 2 आपके पास कितने हैं, कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज इज 3। ओके तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे कि A11 मतलब 3/2 की मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे ए की फॉर्म में जनरल केस में। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A11 A12, 2 ही कॉलम बनाने तो 2 तक ही चलेंगे हम, 3 रोज बनानी तो 1 रो तो हमारी होगी A21 A22, राइट, A31 A32। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी 3/2 ऑर्डर की। अब हमें इसमें एलिमेंट्स फिल करने हैं। एलिमेंट्स आप कैसे फिल करोगे, जो ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसकी हेल्प से। तो ये क्या गिवन है आपको, Aij = 1/2 मोड लगा के दिया है i - 3j। ओके तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें पहले 1 1 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि A11 = 1/2। अब जैसे हमने i और j की जगह 1 1 पुट किया है, राइट, तो यहाँ पे हम i की जगह 1 पुट कर लेंगे, -3 × 1 पुट कर लेंगे क्योंकि j की वैल्यू भी 1 ही है। तो ये हमारा सोल्व होके कितना आ जाएगा, 1/2 मोड 1 - 3 जो कि आ जाएगा 1/2 मोड -2। अब मोड के अंदर चाहे आप कितनी नेगेटिव वैल्यूज डालो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 × 2 दैट इज 1 ओनली। तो A11 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई कितनी, 1। तो इन वैल्यूज को सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो A11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1।
अब हमें और एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं, रिमेनिंग सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगर हम फाइंड करें यहाँ पे A12, तो A12 अगर आप फाइंड करोगे तो मतलब कि I की वैल्यू 1 पुट करनी है और J की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज आपके पास आ गया 1/2, 1 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज 5/2, बिकॉज वो 5 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारे पास 1 2 एलिमेंट है वो हमारे पास कितना आ गया 5/2। तो अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है गाइज कि A21, ठीक है। A21 मीन्स A21 यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम। तो मतलब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 1/2, और 2 माइनस 3 इज -1, ठीक है। तो -1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगेन, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2। ओके, तो A21 आपके पास आ गया 1/2। सिमिलरली हम सारे फाइंड कर लेंगे, तो आपको फाइंड करने हैं ये फटाफट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास A22 है। तो गाइज ऐसे मैंने सारे फाइंड करके ये वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 3/2 ऑर्डर की। ओके, सो गाइज इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। सो यस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अब आई होप आपको ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके एक्सरसाइज में ऑर्डर्स वाले जो क्वेश्चन है वो आप इतने अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।